दोस्तों आपको पता है संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में राज्यसभा में आशा वर्कर से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। भाई विभाग ने उसका क्या जवाब दिया है, मंत्रालय की तरफ से क्या आंसर दिए गए हैं, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिखिएगा आशा वर्कर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों राज्यसभा में आशा वर्कर्स के मानदेय बढ़ोतरी और उनको स्वयंसेवक की जगह पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दर्जा दिए जाने को लेकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीडीएफ की जो कॉपी है ना, वो मैं स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी पीडीएफ की कॉपी। लिखा हुआ है भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यसभा, ठीक है। आतरांकित प्रश्न संख्या 284। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये 22 अप्रैल 2025 को पूछा गया है। देश में आशा कार्यकर्ता की स्थिति, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है डॉक्टर जॉन ब्रिटॉस द्वारा पूछा गया है। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आशा कार्यकर्ताओं को मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत केवल महिला स्वयंसेवक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में उनकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में केरल आशा कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक मासिक मानदेय 7,000 रुपये प्रति माह के साथ प्रोत्साहन राशि भी दे रहा है, और उसने केंद्र सरकार से कई बार केंद्रीय अंशदान बढ़ाने और उन्हें स्वयंसेवक के बजाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की मांग की है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में उनके योगदान को देखते हुए उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित किया जा सके। यदि हाँ तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव झागव वो क्या कह रहे हैं, देखिए का से एक साथ उत्तर दे रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं को सहायता देने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में उल्लिखित आवश्यकताओं में समग्र संसाधन सीमा के आधार पर राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आशा कार्यकर्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता माना जाता है और वे क्रियाकलापों आधारित प्रोत्साहन पाने की हकदार है। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और पुनरावर्ती कार्यकलापों के लिए 3500 रुपये प्रति माह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हाल ही में 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह की नवी बैठक में से संशोधित करते हुए 2000 रुपये प्रति माह किया गया है। इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्य निष्पादित आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी यही सब बातें पुरानी वाली रिपीट की गई हैं कि भाई क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है, वो इस URL पर जो है जानकारी दी गई है, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या क्या मिलता है वही सब मिलता है, आशा वर्दी, पहचान पत्र, वो सब इन्होंने लिख रखा है, जो पुरानी बातें हैं, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। और नवी बैठक में 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये जो है वो कर दी गई है राशि, सम्मान राशि। इसके अलावा 10 वर्षों तक आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले, कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र भी मंजूर दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र से पेट थोड़ी भरता भैया। आगे देखिए 2018 में जो स्वीकार किया गया है पैकेज वो बता रखा है इन्होंने। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन जो है वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, वो उस दिया जाता है, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामित किया गया है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपये तक का
जो आयुष्मान कार्ड योजना है वो दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए प्रोत्साहन राशि को नियमित रूप से संशोधित किया गया है और कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं प्राथमिकताओं के अनुरूप समय समय पर प्रोत्साहन राशि जोड़ी जाती है। बस पुरानी कहानी जो है ना वही रिपीट की जा रही है। पूछा गया था कि भाई केरल में मानदेय दिया जा रहा है, क्या अब केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ केंद्रांश बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, ये पूछा गया था। अगर बढ़ाएगी तो कब तक बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी तो क्यों नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, और दूसरा पूछा गया था कि भाई हमारी जो आशा बहनें हैं वो स्वयंसेवक आप मानते हैं, ठीक है, उनको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सब पूछा गया था। लेकिन एक ये रटा हुआ सा ऐसा लगता है कि ये सब छपा हुआ है पहले से ही। ठीक है, सब पहले से प्रिंट करा रखा है, वही ये लोग आंसर में लिख देते हैं। जो जानकारी मांगी जा रही है ना वो जानकारी ठीक से निकल कर नहीं आ पा रही है। ठीक है, क्या केंद्र सरकार मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है नहीं कर रही, ये पूछा गया है। ठीक है, बताएं, उसका तो आंसर आया ही नहीं। वो पुरानी बातें वही जो मैं आपको पहले भी बताता चला आया, मेरा मन भी नहीं करता बार बार एक ही बात को रिपीट करने का। लेकिन दोस्तों हमारी आशा वर्कर्स का मानदेय हकीकत में बढ़ना चाहिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से मानदेय जो है बहुत कम है महंगाई को देखते हुए। न्यूनतम मानदेय दोस्तों कितना होना चाहिए, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।